300 से 400 लोगों का इफ्तार का प्रोग्राम रहता है हर रोज कजाकिस्तान की मस्जिदों में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कैफ और कजाकिस्तान के अलमाटी शहर से अपनी MBBS की पढ़ाई कर रहा हूँ। रमजान के महीने में मैं दिखा रहा हूँ आपको अलमाटी की हर दिन एक नई मस्जिद और उसमें होने वाले इफ्तार का प्रोग्राम। तो सबसे पहले मुझे फॉलो लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो। शहरी में उठकर और दाल गरम करके लपेट देता हूँ दाल चावल। फजर की नमाज पढ़ने के बाद देखता हूँ खिड़की से बाहर तो भैया बर्फ तो पड़ी रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। देखो पूरी गाड़ी ढक दी बर्फ ने। फिर सुबह 8 बजे उठ के बिना मुंह धोए चल देता हूँ अपनी क्लास अटेंड करने के लिए। आ जाता हूँ बस स्टॉप पर और बस स्टॉप से बस में बैठने के बाद चल देता हूँ अपनी क्लास की साइड। फिर अपने हॉस्पिटल के सबसे पास वाले बस स्टॉप पर उतर जाता हूँ और अपनी टोपी को बनाकर टोपा ओढ़ लेता हूँ, क्योंकि भैया बर्फ पड़ रही थी बहुत तेज और टेम्परेचर हो रही था -5। उस्ताद जी 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पहुंच तो गया भैया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मैं और मेरे क्लासमेट चल देते हैं सर्जरी देखने के लिए। हॉस्पिटल में क्लास खत्म करने के बाद हम सब आ जाते हैं हॉस्पिटल के बाहर। फिर बस स्टॉप से बस में बैठने के बाद और 30 मिनट का सफर करने के बाद उतर जाता हूँ बस से अपने दोस्तों के घर के पास और आ जाता हूँ अपने दोस्त के घर। फिर अपने दोस्त के घर 2 से 3 घंटे बिताने के बाद चल देता हूँ मस्जिद की तरफ। आ जाता हूँ बस स्टॉप पर और बस स्टॉप से बस में खड़े होकर 20 मिनट का सफर करने के बाद डायरेक्ट पहुंच जाता हूँ मस्जिद। डायरेक्ट न पहुंचा हूँ 10 मिनट पैदल चलना पड़ा भैया, वो भी भरी बर्फ में। और सामने से दिखती है मस्जिद कुछ ऐसी। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद तो काफी खूबसूरत लग रही है 2 मीनारों के साथ। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हो इस मस्जिद के बारे में जल्दी से कमेंट फेंक कर मार दो कमेंट बॉक्स में। और ये है मस्जिद का एंट्री गेट। फिर गेट से कर लेता हूँ एंट्री। और ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है तुम्हें, यहाँ पे सब गर्मियों में नमाज पढ़ते हैं और सामने लगी पड़ी है LCD नमाज की टाइमिंग देखने के लिए। फिर आ जाता हूँ वजू करने के लिए और ऐसा दिखता है इस मस्जिद का कुछ वजू खाना। वजू करने के बाद कर लेता हूँ मस्जिद के अंदर एंट्री करते ही मुझे मिल जाते हैं भैया अखलात बादशाह। मन की अखलात बादशाह में थक गया, अब तुम बोलो कुछ। एंट्री करते ही हम दोनों भाई उठा लेते हैं खजूर और पानी। फिर मस्जिद में आने के बाद पढ़ लेते हैं दोनों भाई असर और जोहर की नमाज। और ये वाली मस्जिद दिखती है माशाल्लाह अंदर से कुछ ऐसी। और आपको कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें। मगरिब की अजान में 20 मिनट बाकी थे, जब तक पढ़ लिए मैंने कुरान के 2 रुकू। फिर देखते ही देखते हो गई मगरिब की अजान और अजान होते ही हम सब खोल लेते हैं अपना रोजा और फिर पढ़ लेते हैं मगरिब की नमाज। नमाज पढ़ने के बाद हम चले जाते हैं मस्जिद के बेसमेंट में, जहाँ पर अफ्तारी का प्रोग्राम है। बेसमेंट में आकर खाली जगह देखने के बाद दोनों भाई बैठ जाते हैं एक साथ इफ्तार करने के लिए। और कजाकिस्तान की मस्जिदों में बारात की दावत से कम थोड़ी होती है अफ्तारी। सामान तो तुम्हें दिख रहा होगा दस्तरखान पे किस कदर का सामान रखा है। हर दिन 300 से 400 आदमी आते ही है कजाकिस्तान की ज्यादातर मस्जिदों में। फिर इफ्तार करने के बाद हम दोनों भैया आ जाते हैं मस्जिद से बाहर। और बर्फ तो तुम्हें दिख रही होगी किस कदर पड़ रही है भैया, रुकने का नाम ही न ले रही। सोच रहे हूँ घिसमा बर्फ की दुकान खोल लूं भैया, यहीं बहुत चलेगी। फिर हम दोनों भैया मस्जिद से कुछ देर पैदल चल के आए थे बस स्टॉप पर। एक नजर टेम्परेचर पर मार लो, -9 डिग्री हो रहा है भैया। इनर पजामी भी काम न कर रही। अगर इनर पजामी इतवार के बाजार से लेगा तो ऐसे ही होगा भैया। बस में खड़े हो गए, अब जा रहे हैं हम दोनों भैया घर को। इस पाक मुबारक रमजान के महीने में हम दोनों भाइयों को फॉलो लाइक करना ना भूलें और कमेंट कर दें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें।